स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। चैप्टर 1 पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था ये दो प्रकार के हैं, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड और सिंपल में पढ़े थे हमने। सिंपल दो प्रकार के पढ़े थे, एरे और स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपाउंड पढ़ रहे थे हमने लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर में पढ़ा था स्टैक की और लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में पढ़ा था हमने ग्राफ और ट्री। तो अब जो डाटा स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट था सिंपल, उस सिंपल के अंदर जो पहला पॉइंट था एरे, आज का लेक्चर हम उसके ऊपर लेने वाले हैं कि एरे क्या होता है। तो सेकंड चैप्टर है आपका एरे। ठीक है, ये एरे पढ़ेंगे आज हम। तो एरे का इंट्रोडक्शन में देता हूं थोड़ा सा। आज का जो पहला टॉपिक है एरे में वो है डेफिनेशन ऑफ एरे, मतलब एरे की परिभाषा क्या है। तो एरे की जो परिभाषा वो है, एरे इज ए सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये एक सामान्य डाटा स्ट्रक्चर है, सरल डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें बहुत आसानी से एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है। तो देखें, इसमें सेकंड पॉइंट जो है वो है एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एरे में समान एक ही प्रकार का डेटा टाइप स्टोर या उनका एक समूह होता है, कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जैसे अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं डेटा टाइप, तो सारे डेटा जो हैं वो इंटीजर ही होने चाहिए, वो इंटीजर ही होंगे। अगर आप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें सारा डाटा कैरेक्टर का ही होगा। फ्लॉट यूज कर रहे हैं तो फ्लॉट होगा। इसका मतलब यही होता है कि ये सिंपल है और इसमें एक ही प्रकार का डाटा हम कलेक्ट करते हैं। फिर है नेक्स्ट, इट कैन स्टोर फिक्स साइज सिक्वेंशियल सेम डाटा टाइप एलिमेंट। इसका मतलब होता है, देखें, इट कैन स्टोर, इसमें स्टोर किया जाता है फिक्स साइज सिक्वेंशियल, मतलब जो फिक्स कर दिया गया है पहले से। जिस नंबर दे दिया हमने 5, तो उसमें केवल 5 ही एलिमेंट आएंगे। 10 दे दिया तो 10 ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिक्स साइज सिक्वेंशियल, मतलब फिक्स साइज, उसको फिक्स कर दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है कि 5 तो मतलब 5 ही आएंगे। सेम डेटा टाइप एलिमेंट, मतलब एक ही प्रकार के डेटा को फिक्स लेंथ में सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए इंटीजर दे दिया तो और 5 दे दिया, तो इंट A5 अगर दे दिया तो इसका मतलब है कि इसमें इंटीजर टाइप के ही 5 एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस बाय एन इंडेक्स, मतलब एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। अब यहाँ पे इंडेक्स जो है वो क्या होती है, यहाँ पे लिखा है ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे, मतलब एरे के अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो आपने इंसर्ट किया है उसको एक्सेस कर सकते हैं किसके द्वारा? इंडेक्स के द्वारा। अब इंडेक्स क्या है? इंडेक्स वो है जो इसका स्थान है। ठीक है, कि मतलब कहां से स्टार्ट होगा ये, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक चलता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, मतलब पहला एलिमेंट कहां पे स्टोर होगा? जाके 0 में। और कहां तक चलेगा? जितनी भी आपने साइज दे रखी है उससे एक कम। क्यों चलेगा? क्योंकि जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एक कम तक चलेगा। मान लीजिए आपने अगर 5 वैल्यू दिया, यहाँ पर साइज में कितनी दी? 5, तो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और कहां तक चलेगा? 4 तक। ठीक है, तो ये है आपका इस लाइन का मतलब कि इसको इंडेक्स के द्वारा हम एक्सेस करते हैं, और इंडेक्स वैल्यू हमारी स्टार्ट होती है हमेशा 0 से और कहां तक चलती है? n-1 तक। इसके बाद है ऑल एरे कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगर्ड मेमोरी लोकेशन, के एरे के हर एलिमेंट को एक प्रॉपर मेमोरी लोकेशन दी जाती है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि एरे के हर एलिमेंट को
कंप्यूटर में एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन दी जाती है। मतलब पहला एलिमेंट है तो जैसे मान लीजिए उसको लोकेशन दे दी 101, तो वो वहीं जाके सेव होगा। दूसरा एलिमेंट 102 पे होगा, तीसरा एलिमेंट 103 पे होगा। तो ये इनकी लोकेशन है, जिन लोकेशन के अकॉर्डिंग, मेमोरी के अकॉर्डिंग उस एड्रेस में जाके हमारा, उस इंडेक्स वैल्यू में जाके हमारा डाटा स्टोर होता है। तो एरे का मतलब समझ में आया आपको? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही प्रकार के डाटा स्टोर होते हैं, फिक्स साइज में स्टोर होते हैं, जो आपने दे दिया है उसी में चेंज होंगे स्टोर, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक्सेस करते हैं इंडेक्स की हेल्प से, और इन सभी एलिमेंट को मेमोरी में एक लोकेशन, एक स्थान दिया जाता है, तो उस स्थान पर ही जाके हमारा डाटा स्टोर होता है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन, परिभाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एरे। टाइप ऑफ एरे का मतलब होता है कि कितने प्रकार के एरे हैं जो आप उपयोग में लाते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो प्रकार के हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे नाम है, इसको हम शॉर्ट में 1D एरे भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ दूसरा है 2 डायमेंशन एरे, जिसे हम शॉर्ट में 2D भी कहते हैं। 1D, अब आ जाओ 1D पर। ठीक है, तो 1D, अब 1D का मतलब क्या है? 1D नाम से देखो, 1 एक, D क्या मतलब डायमेंशन, जिसमें एक ही डायमेंशन होगा। तो ये देखें, आल्सो कॉल्ड सिंगल डायमेंशन एरे, मतलब जो कि सिंगल डायमेंशन है, जिसमें एक ही डायमेंशन यूज होता है। या तो आप रो को यूज कर लो या कॉलम को यूज कर लो। अगली जो लाइन है वो इसी को आइडेंटिफाई करेगी। देखें, द एलिमेंट एक्सेस इन सीक्वेंस ऑर्डर, मतलब इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही डाटा को एक्सेस किया जाएगा, मतलब एक के बाद एक लिखा जाएगा। यहां देखें, ओनली डायमेंशन यूज ऑफ रो और कॉलम, मतलब एक ही डायमेंशन यूज हो सकता है, या तो रो होगा या कॉलम होगा। मतलब अगर आप रो यूज कर रहे हैं तो एक रो इस तरह से यूज होगी, कॉलम यूज कर रहे हैं तो एक कॉलम इस तरह से यूज होगा, लेकिन दोनों में से केवल एक यूज होगा, दोनों यूज नहीं हो सकते हैं। आइए समझ में, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो आप, मैंने भी आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, कि इसमें केवल एक ही डायमेंशन हो सकता है, या तो रो होगी या कॉलम होगा। यहां पर मैंने रो डायमेंशन लिया है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, और वो कैसा लिया है? रो डायमेंशन लिया है। अब देखिए, ये केवल एक रो है, ठीक है, ये एक रो है, ठीक है, ये रो के रूप में स्टोर करेंगे। अब इसमें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, एड्रेस, इसे हम मेमोरी एड्रेस भी कहते हैं या मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। ठीक है, जहां पर जाकर ये स्टोर होता है। तो देखें, 1001 मतलब पहला एलिमेंट कहां स्टोर होगा? जाके इस एड्रेस पर या इस लोकेशन पर। दूसरा कहां होगा? 1002 पर। ठीक है, तीसरा कहां होगा? 1003 पर जाकर, फिर 1004, फिर 5, और यहां लिखा है 100n, मतलब कितनी भी संख्या आप इसमें ले सकते हैं, जितनी आप साइज देंगे। अगर आपने 5 साइज दिए तो 5 एलिमेंट आएंगे, 10 साइज दिए तो 10 आएंगे। अब इसमें देखें, इस पोजीशन पर जहां पर आप रो बना रहे हैं या कॉलम बना रहे हैं, तो उसके आगे आप रो एरे का नाम देते हैं। जैसे आप ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आगे लिखेंगे उसका नाम। ये जो है इंडेक्स वैल्यू है, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था। इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको एक्सेस किया जाता है। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है हमारी? मैंने अभी बताया था, 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? n -